तो आज हमारे पास बात करने के लिए एक हॉरर कहानी की स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है द ब्लैक की कार्ड। द ब्लैक की कार्ड। इंटरेस्टिंग। हाँ, कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो बैंगलोर के एक बिल्कुल नए चमचमाते अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। लेकिन इस हाई टेक सेटिंग में कुछ बहुत पुराना और डरावना उसका इंतजार कर रहा है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही आम सी चीज से होती है ना? जी एक की कार्ड। बिल्कुल। लेकिन ये की कार्ड काला है। हाँ, और बस यही पहला संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। हॉरर में अक्सर यही होता है, मतलब साधारण चीजों को ही असाधारण बनाकर डर पैदा किया जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पुरानी जंग लगी चाबी नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न की कार्ड है। ये हॉरर को हमारे आज के जमाने में ले आता है। सही बात है। खैर, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब राहुल को पता चलता है कि ये की कार्ड सिर्फ उसके 8वें फ्लोर के फ्लैट 804 को नहीं खुलता। अच्छा। ये चौथे फ्लोर पर एक बंद पड़े फ्लैट 409 को भी खुलता है। ओके, तो यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता है। मतलब की कार्ड सिर्फ एक चाबी नहीं है, ये दो दुनियाओं के बीच का एक पुल जैसा है। हाँ, एक तरफ उसकी अपनी नई दुनिया है, नया शहर, नई नौकरी, और दूसरी तरफ है ये बंद पड़ा चौथा फ्लोर, अंधेरा, अजीब सी केमिकल की गंध और वो दरवाजों पर खरोच के निशान। वो खरोच के निशान, उफ, वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से बाहर आने की छटपटा रहा हो। बिल्कुल, वो निशान कहानी को एक कदम आगे ले जाते हैं। अब ये सिर्फ एक भुताहा जगह नहीं है, बल्कि एक जेल है। और डर इस बात का नहीं कि राहुल अंदर जाएगा। डर इस बात का है कि अंदर जो भी है वो बाहर आ सकता है। एग्जैक्टली। और कहानी हमें ज्यादा इंतजार नहीं कराती। पहली चेतावनी उसी शाम लिफ्ट में मिलती है। उसने 8वां फ्लोर दबाया, पर लिफ्ट अपने आप चौथे पर रुक जाती है। और वो ऑटोमेटेड आवाज। हाँ, वो आवाज बदल जाती है। वो कहती है फ्लोर 444 यू। फॉर यू। कमाल का आइडिया है। मतलब डर अब सिर्फ एक जगह पर नहीं रहा, वो पर्सनल हो गया है। वो अब राहुल को टारगेट कर रहा है। और तभी लिफ्ट से एक नोट गिरता है जिसपे लिखा है 409 मत खोलना। और उसके ठीक बाद एक बच्चे की फुसफुसाती हुई आवाज, राहुल, आई एम इनसाइड। ये एक बड़ा मोड़ है। अब तक जो खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था, अब वो खुलकर सामने आ गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो गया है। और उसी रात ये खेल और भी तेज हो जाता है। देर रात कोई राहुल के ही दरवाजे पर, मतलब 804 पर, उसी का की कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बार बार बीप की आवाज आती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। नहीं। और फिर एक आवाज कहती है, ये मेरा कमरा है, तुम्हारा असली कमरा 409 है। ओहो। और इसके ठीक बाद एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, सिर्फ 2 शब्द, कम डाउन नाउ। हाँ, इसमें कोई धमकी नहीं, बस एक आदेश है, एक समन है। और यही हमें कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है। हम शक्ल। हॉरर में डोपलगैंगर यानी हम शक्ल का आना सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। ये इस सवाल को जन्म देता है कि मैं कौन हूं। बिल्कुल। तो डरा हुआ राहुल नीचे जाता है, लिफ्ट फिर चौथे फ्लोर पर रुकती है। और दूर गलियारे के अंत में 409 का दरवाजा खुला है। और अंदर अंदर उसका हमशक्ल खड़ा है। वो अपना चेहरा टॉर्च से दिखाता है और वो चेहरा हूबहू राहुल जैसा है, पर उसकी आंखों में कोई जान नहीं है। और वो कुछ कहता है ना? हाँ, वो फुसफुसाता है, फाइनली यू केम होम। ये शब्द पूरी कहानी को पलट देते हैं। फाइनली यू केम होम। इसका मतलब शायद राहुल कोई विक्टिम नहीं है, शायद वो कोई भागा हुआ हिस्सा है जिसे अब उसके असली घर वापस बुलाया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राहुल जिसे अपनी जिंदगी समझ रहा है वो नकली है और असली राहुल हमेशा से 409 में फंसा था? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या 804 एक अस्थायी जिंदगी थी और 409 ही राहुल की असली पहचान है? और वो काला की कार्ड, वो आखिर किस चीज का दरवाजा खोलता है, एक कमरे का या एक भूली हुई पहचान का? तो कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। यहाँ एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब अपनी जिंदगी के किसी ना किसी वर्जन में जी रहे हैं, जबकि हमारा कोई असली रूप कहीं और, किसी कमरा नंबर 409 में हमारा इंतजार कर रहा हो? और शायद सबसे बड़ा डर किसी भूत से मिलना नहीं, बल्कि खुद के उस हिस्से से मिलना है जिसे हम शायद कभी पीछे छुड़ाए थे।